सभी लोगों को सुप्रभात। और आज हम लोग शेमुषी द्वितीय भाग से छठवां अध्याय पढ़ रहे हैं। सिक्स्थ चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और नाम है आपके अध्याय का सुभाषितानी, सुंदर वचन जिसमें अच्छी अच्छी बातें कही गई हों। इस चैप्टर के अंदर आपको 10 बहुत ही अच्छे अर्थों वाले श्लोक बताए गए हैं जिनके अर्थ बहुत ही प्यारे हैं और आपको जीवन में वो बहुत उपयोगी भी हैं। तो हम लोग इन्हीं श्लोकों को देख रहे हैं और इस क्रम में हम लोग आज 5वें और 6वें श्लोक को देखेंगे। ध्यान से सभी लोग सुनिए। और अन्वय पद चूंकि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, पिछली कक्षा में आप लोगों ने मुझे बताया, इसलिए अब मैं इस मामले में थोड़ा निश्चिंत हूँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणाम्। क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणाम् देहस्थितो देह विनाशनाय। यथास्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम्। यथास्थितः काष्ठगतो हि वह्निः वह्नि। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले व बोलना है, फिर आधा ह बोलना है, फिर न बोलना है और छोटी की मात्रा साथ में, तो बोलना पड़ेगा वह्नि, 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 वह्नि। ओके ना? तो यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। वह्निर्, वह्निर्, र ऊपर वाला साथ में लेना है, वो विसर्ग बन जाएगा। चलिए हम एक बार गा के सुनाते हैं आप लोगों को। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणाम् देहस्थितो देह विनाशनाय। यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निः दहते शरीरम्। स एव वह्निर्दहते शरीरम्। So many issues are there बेटा। So चलिए ये हम लोग का श्लोक है और श्लोक के अंदर जो बात बताई गई मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये बोला गया है श्लोक में कि जो क्रोध है ना, वो मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है और वो जानते हैं किसका नुकसान करता है। वो सिर्फ और सिर्फ उस मनुष्य के को ही नुकसान करता है। आप किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, इट नेवर मीन्स कि आपका कोई उसमें बेनिफिट है। कोई बेनिफिट नहीं है। व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रोध करेंगे तो वो क्रोध आपका ही नुकसान करेगा, आपका ही लॉस करेगा। यही इन्होंने बताया है श्लोक में। अब इसको हम लोग वर्ड वाइज देखते हैं, एक एक वर्ड्स को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका विच्छेद सेक्शन देख लेते हैं, संधि विच्छेद देख लेते हैं और विभक्ति वचन को हम देख लेते हैं। तो क्रोधो ये बन जाएगा क्रोधः, प्रथमो प्रथमः, नराणाम विभक्ति वचन कौन सा है? षष्ठी बहुवचन है। कारक चिन्ह क्या आएगा? हिंदी में अर्थ करेंगे तो कारक चिन्ह क्या आएगा? का के की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। फिर क्या बोले? देहस्थितो, ये बन जाएगा देहस्थितः। देह विनाशनाय, देह विनाशनाय, यहाँ पे विभक्ति वचन बोलिए। चतुर्थी एक वचनम, वेरी नाइस। बाकी लोग भी है ना? यस, लवन। ये एक बच्ची कौन है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आई थिंक पहले दिन इन्होंने ज्वाइन किया है। बाकी तो सारे लोगों को मैं पहचान ले रहा हूँ। एक लास्ट नंबर भी दिख रहा है, विष्णु डिम्पल, विशु डिम्पल, ये मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये दो लोगों को नहीं पहचान रहा हूँ, दोनों लोगों को मैं पूछूंगा अभी बाद में। फिलहाल हम लोग देखते हैं देह स्थितः देह विनाशनाय, यहाँ पे चतुर्थी एक वचन है। बहुत अच्छे। हिंदी कारक चिन्ह क्या आएगा चतुर्थी एक वचन के लिए? के लिए। यस, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। यथास्थितः काष्ठगतो, काष्ठ प्लस सॉरी काष्ठगतो में काष्ठगतः बन जाएगा। ही वह्निः, वह्नि मतलब होता है आग, फायर। स एव वह्निर्दहते शरीरम। यहाँ पूरे श्लोक में
कहीं भी सीधी सीधी संधि पद नहीं है, सीधे सीधे संधि पद नहीं है। एक वह्नि प्लस दहते ये दिख रहा है यहाँ पे, वह्नि विसर्ग करिए, वहां र को हटाइए, ऊपर वाले र को हटाइए और बनाइए विसर्ग, तो वह्नि प्लस दहते, यही एकमात्र यहाँ संधि पद है। और शरीरम, यहाँ विभक्ति वचन कौन सा होगा? शरीरम, शरीरम लास्ट वर्ड, उसमें विभक्ति वचन कौन होगा? द्वितीय एक वचन होगा। बहुत अच्छे। तो द्वितीय एक वचन के लिए कारक चिन्ह क्या आएगा, ये बोलिए। को, बहुत अच्छे, कर्ता ने कर्म को, बहुत सही। तो पूरा आप लोगों ने देख लिया, सारे वर्ड्स आप लोगों के क्लियर हो गए। अब मीनिंग का इशू है, वो लोग हम लोग जब अन्वय पद में चलेंगे तो। अब आप सभी लोग अपने पेज, नेक्स्ट पेज में जाइए और अन्वय खोल के देखिए। पेज नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट पेज ओपन करिए सभी लोग, और अन्वय पे डायरेक्ट चलते हैं। फिर हम लोग आकर के यहाँ वर्ड्स को फिर से क्लियर करेंगे। क्या बोला? नराणाम देह विनाशनाय, नराणाम देह विनाशनाय, विनाशनाय, नराणाम मतलब मनुष्यों के, बहुवचन है इसलिए मनुष्यों के, एक वचन होता तो मनुष्य का, तो मनुष्यों के देह विनाशनाय, देह मतलब शरीर, उनका बॉडी, विनाशनाय मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो शरीर को विनाश करने, शरीर का विनाश करने के लिए, मनुष्यों के शरीर का विनाश करने के लिए, प्रथम शत्रु, सबसे पहला एनिमी, आपका जो सबसे पहला दुश्मन है वो कौन है? देहस्थितः क्रोधः, आपके शरीर में बैठा हुआ आपका क्रोध है, आपके शरीर में बैठा हुआ आपका जो क्रोध है ना, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। हम लोगों ने इसी चैप्टर में पहला एक पढ़ा था, पहला श्लोक में, कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, ना, आलस्य बहुत बड़ा आपका दुश्मन है, बहुत बड़ा आपका एनिमी है। और यहाँ पे इन्होंने एक बात बोल दी कि क्रोध जो है वो सबसे फर्स्ट आपका जो है एनिमी है। अब ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति आलसी होगा ना उसको क्रोध भी बहुत आता है। जो व्यक्ति आलसी होगा, आप ढूंढ के देखिएगा, जो आदमी काम नहीं करना चाहता है, मेहनती नहीं होता है ना, उसका गुस्सा तो कंट्रोल नहीं होता है। जो आदमी मेहनती होता है ना उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा। वो एक बार आप पूछेंगे तो एक बार बताएगा, 5 बार पूछेंगे 5 बार बताएगा, 1 महीने लगातार पूछेंगे फिर वही बताएगा। और जो आलसी होते हैं, लापरवाह होते हैं ना, उनको क्रोध बहुत आता है। एक बार पूछो बता दिए, दूसरी बार पूछो तो क्या देंगे, फिर क्या देंगे बताओ? हाँ, अगर एक बार पूछा आपने तो बताया उन्होंने, किसी ने भी, लेकिन अगर आलसी हैं, उनको गुस्सा आया, तो दूसरी बार वो क्या देंगे आपको? नॉलेज देंगे या कुछ और दे देंगे? हाँ, क्या देंगे, क्या देंगे? कुछ और देंगे, ये दे देंगे, मुक्का, पिटाई कर देंगे ना। क्यों? क्योंकि क्रोधो ही क्योंकि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान, आपके मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ ना सबसे बड़ा दुश्मन आपका क्रोध ही है, आलस्य ही है। अब वो आलस्य आपको कैसा बना देता है? निकम्मा बना देता है, काम नहीं करने देना चाहता है। आप थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करने का टाइम आता है ना तो आपका दिमाग खराब हो जाए, फिर आप क्या करते हो? उठा के पटक देते, लोहे की स्केल लाते हैं और जिसकी गलती नहीं होती उसको भी पटक 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 के मारते हैं। यही होता है ना। सो क्या मीनिंग है कि वो आलस्य आपकी क्रोध का सबसे बड़ा फ्रेंड है और उसको प्रमोट ही करता है। अगर आप आलसी हैं तो आपको क्रोध जरूर आएगा। किसी भी आदमी को देखिएगा जो आलसी होगा ना, आप अपने अगल बगल के एग्जाम्पल्स देखिए, क्लासरूम्स के एग्जाम्पल देखिए, स्कूल के एग्जाम्पल देखिए, अपने रिलेशन में देखिए, अपने घर में देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए, जो भी आलसी होगा उसको गुस्सा बहुत आएगा, और जो आलसी नहीं होगा ना उसको गुस्सा आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, पक्का बता रहा हूं। तो गुस्सा क्या हो गया? गुस्सा और आलस्य एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए ना। हाँ, नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गए, सॉरी,
परपेंडिकुलर आर्म से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गए ना। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र हैं। आलस्य और क्रोध दोनों अच्छे एकदम पक्के फ्रेंड हैं, एकदम पक्के लाइफ टाइम पार्टनर है दोनों। एक दूसरे के बिना दोनों नहीं रहते हैं। एक नहीं होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक नहीं होगा, और एक होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक चला आएगा। तो बोल क्या रहे हैं ना कि क्रोधो ही। अब आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट अपने मेन पेज पे आ जाइए। हम लोग वहां पे छोड़िए, हम लोग यहाँ आ जाते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। नराणाम प्रथमः शत्रु कः अस्ति? क्रोधः अस्ति। किसी भी व्यक्ति का जो सबसे बड़ा सबसे पहला शत्रु है ना, उसका क्रोध है। और वो क्रोध कहाँ है? देह स्थित है, आपके अपने बॉडी में ही है, बाहर नहीं है। ऐसा नहीं कि क्रोध बाहर से आता है, क्रोध आपके अंदर रहता है। आलस्य भी क्या रहता है? आपके अंदर रहता है ना। तो देह स्थित आपके शरीर में है, और किस काम के लिए है? देह विनाशनाय, आपके शरीर को बर्बाद करने के लिए है। अब जो आदमी, आप एक और चीज देखिएगा, जितने लोग गुस्से वाले होते हैं ना, उन लोगों को आप देखेंगे ना तो बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो मेंटली वो बैलेंस नहीं होते हैं। वो कोई काम करेंगे ना तो काम उनका कभी परफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपने शरीर को ही वो नुकसान कर रहे हैं ना। आपके शरीर का हिस्सा ही तो आपका ये दिमाग भी है ना। अब जब उनका शरीर खुश नहीं है, क्रोध की वजह से शरीर प्रसन्न नहीं है, तो उसका इफेक्ट आपके दिमाग पे आएगा। जब दिमाग पे उसका असर आएगा तो आप कभी भी किसी काम में परफेक्शन के लेवल पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप कहीं वर्किंग है तो आपका वर्क कल्चर जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप घर के बाहर रहते हैं, आपकी जगह किसी और काम करते हैं, वहां पे भी आपका लोगों के साथ जो है वो रिलेशन डिस्टर्ब चलेगा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस क्रोध की वजह से। ये क्रोध जो है वो आप सभी के लिए बहुत बड़ा शत्रु है। और कैसा शत्रु है? देह स्थित, आपके शरीर में बैठा हुआ है। और किस काम के आया है ये? देह विनाशनाय, आपके शरीर को बर्बाद करने के लिए, उसको पूरी तरह नष्ट करने के लिए आया है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है बेटा ना अभिनया? यहां तक क्लियर है बेटा ना? चलो आगे हम बोलते हैं। अब एग्जाम्पल इन्होंने दिया। कौन सा एग्जाम्पल दिया? यथास्थित। फिर से हम लोग अन्वय पद पे आते हैं। अन्वय की ओर आ जाइए सभी लोग। क्या बोला? यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः काष्ठम एव दहते। यहां तक सुनिए पहले। यथा मतलब जिस प्रकार से, काष्ठगतः स्थितः, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, तो काष्ठगतः मतलब लकड़ी में, जो लकड़ी में है, और क्या है? स्थितः भी बोला, तो जो पूरी तरह लकड़ी में ही है, लकड़ी में ही छुपा हुआ है। क्या छुपा है? वह्निः, आग। लकड़ी के अंदर ही आग छिपी हुई है। मैं एग्जाम बताऊंगा आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, आई थिंक स्टार्टिंग में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना क्लास 6 में हिस्ट्री, तो उस टाइम पे आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को। मैं अभी बताऊंगा कैसे है। काष्ठगतः स्थितः, काष्ठ यानी लकड़ी के अंदर जो स्थित आग है, वह्नि मतलब आग, काष्ठम एव दहते। काष्ठम मतलब लकड़ी को ही, काष्ठम द्वितीया एक वचन है, तो लकड़ी को एव ही, लकड़ी को ही दहते जलाती है। उसी तरह आगे लिखा है ब्रैकेट में, एडिशनल दिया उन्होंने, तथैव शरीरस्थः क्रोधः। तथैव शरीरस्थः क्रोधः, तथैव मतलब ठीक उसी प्रकार से, सेम लाइक दैट। शरीरस्थः क्रोधः, शरीर में स्थित जो क्रोध है, लकड़ी में स्थित आग थी, उसने क्या किया? लकड़ी को जलाया। शरीर में स्थित क्रोध क्या करेगा? शरीरम दहते, शरीर को दहते जला देता है, जलाता है। फिर से हम लोग आ जाते हैं श्लोक वाले सेक्शन पे। आइए अब हम लोग चारों लाइन का स्पेल पूरी तरह से देख लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधः अस्ति। पहली लाइन समझ लीजिए। मनुष्यों का जो सबसे पहला शत्रु है वो कौन है? क्रोध है। और वो कैसा है? देह स्थित है, आपके शरीर में बैठा हुआ है, शरीर में ही है, बाहर नहीं है। और किस काम के लिए है वो आपके शरीर में? शरीर में जो कुछ है ना वो हर चीज यूजफुल है ना,
क्रोध भी है, उसका भी कोई ना कोई यूज है। क्या काम है? देह विनाशनाय, शरीर को नष्ट करना ही उसका काम है, आपको पूरी तरह परेशान करना ही उसका काम है। यहां तक देख लीजिए। एग्जाम्पल इन्होंने जो दिया वो एग्जाम्पल देख, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, यथा स्थितः जैसे काष्ठगतः स्थितः वह्नि, जिस प्रकार से काष्ठ मतलब लकड़ी के अंदर जो आग पहले से ही रहती है, वो रहनी वह आग वह वह्नि क्या करेगी? सैव वह्नि दहते शरीरम। उसी तरह क्या बोलेंगे अब, स एव वह्नि, जैसे काष्ठ में स्थित वह्नि वह्निर्दहते, काष्ठ में स्थित आग जो है ना वो काष्ठ को ही जलाती है। सैव दहते, और क्या बोला? वह्नि दहते शरीरम, जो शरीर है ना उसको क्या कर रही है? दहते, जला दे रही है। कौन जला दे रही है? शरीर को कौन जला दे रहा है? शरीरस्थः क्रोधः, शरीर में जो स्थित आपका गुस्सा है, क्रोध है, वो आपको ही जला रहा है, वो जला देता है। क्या मीनिंग बनी कि हमारे, अब देखो हमने जो लकड़ी वाली बात बताई, एग्जांपल आपको देता हूँ। जब हम लोग बहुत एल्ड, आज से जैसा हम लोग की साइंस कहती है, जैसा हम लोग का साइंटिफिक रिसर्च बोलता है और हम लोग का हिस्ट्री बोलती है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आज से नियर बाई 50,000 ईयर एगो क्या था? मनुष्य जो था ना वो कैसा था? नंगा घूमता था, बंदर था, कूदता था, फल फूल खाता था, एकदम वो मनुष्य जैसा ही नहीं, पूरा बंदर था। ठीक है ना? फिर हुआ क्या? कच्ची कच्ची चीजों का, जैसे बंदर को आप देखिए तो बंदर क्या करेगा? बंदर या किसी भी जानवर को, शेर होता है तो क्या किसी जानवर को वो मार डालता है तो उसके बाद वो उस जानवर के मांस को ले जाकर के भूनता है क्या? फ्राई करता है क्या? नहीं करता है ना, डायरेक्ट खा जाता है, कच्चा ही खा जाता है ना, राज जैसा है वैसा ही खाता है, उसको कुक नहीं करता है। मनुष्य भी ऐसा ही था, जो मिलता था वैसे ही खा जाता था, फ्रूट्स मिले वैसे ही खा गया, उसको न छीला न किया, फटाफट खा गए। कहीं पे कुछ मांसाहार मिला उनको, किसी भी जानवर को उन्होंने मारा, मनुष्यों ने, उस समय के मनुष्य ने, उसको भी डायरेक्ट खा जाता था, उसको पता ही नहीं था कि कुक भी करना है, भुनना भी है। हुआ क्या, एक बार जंगल में बहुत भयंकर आंधी आई होगी, और आंधी की वजह से क्या हुआ, दो लकड़ियां आपस में रगड़ा रही थी, ऐसे दो मोटी मोटी लकड़ियां आपस में ऐसे रगड़ खा रही थी, और रगड़ खाने की वजह से क्या हुआ कि उनके अंदर जो हुआ वो फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ, उस फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, फायर वहां पे आई ना, और वो फायर क्या किया, उसने उस लकड़ी को जलाना स्टार्ट किया, और जलाने की वजह से क्या हुआ, पूरे फॉरेस्ट, पूरे जंगल के अंदर क्या हुआ, आग लग गई। ढेर सारे जानवर जो हैं वो उस जंगल में जल करके मर गए। अब मनुष्य जब घूमना शुरू किया बेटा ना, जब मनुष्य घूमने लगा उस जंगल की आग को ओवर होने के बाद, तो उसको ढेर सारे जानवर जले हुए दिखाई पड़े। अब फ्री में मिलता है तो आदमी सब कुछ खा लेता है ना, उसको फ्री में जानवर मिला, सोचा चलो देखते हैं इसी को खाते हैं, टेस्ट किया तो उसको ज्यादा अच्छा लगा। अब उसको समझ में आ गया कि जब ये आग जली थी तो इस आग में ये जल गया, और अब हम भी क्या करेंगे, इस कोई भी चीज, कोई भी लाएंगे, किसी जानवर के मांस ले आएंगे, उसको कुक करेंगे, और वहीं से मनुष्य ने ये काम शुरू किया। कहने का मेरा ये मतलब था कि जो आग थी ना वो लकड़ी के अंदर थी ना, लकड़ी के अंदर मतलब क्या, किसी ने अलग से तो फायर नहीं किया ना, वो फ्रिक्शन की वजह से आग आई ना बाहर। तो इन्होंने एग्जाम्पल वही दिया कि लकड़ी में जो आग पहले से ही स्थित है, वो दो लकड़ियों के बीच में, वो किसको जलाती है, जब दोनों को रगड़ेंगे तो किसको जलाएगी, वो लकड़ी खुद को जला डालेगी। वैसे ही जो हमारा शरीर है, अपने अंदर स्थित जो क्रोध है, ये क्रोध जो अंदर बैठा हुआ है ना, वो किसको जलाता है, उस शरीर को ही जलाता है, जिसके अंदर बैठा है उसी को बर्बाद कर देता है। समझ आ गया बेटा? यस। अब मैंने आज तो किसी से सिंग कराया नहीं, मैं ही एक्सप्लेन करने लगा। चलो अभी सिंग करो तुम लोग। वन बाई वन फटाफट सिंग करो। अरे बाबा आप लोगों को नाम लेना पड़ता है। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं पावनी से। पावनी बेटा आप गाइए, और कुछ लोग आज मुझे नए दिखाई पड़। क्या बेटा?
You joined late. Okay. Okay, no problem. Then listen. In the last, I will ask you. Okay, na? Yes. Any more member to whom I should say? एक मिनट बेटा, ये अभी एक नए मेंबर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं बेटा, ये कौन है? मोरा हेमलता, आई थिंक दिस इज एम वैष्णवी ना? यस यस यस, आई गॉट वैष्णवी। वैष्णवी, यस बेटा, जस्ट जस्ट रीड नाउ दिस वन। Okay, okay. Arrange from anywhere, beta. If you do not have na, I ask me. I will provide you link of NCERT. From there, you download and take a print out. Na, if not possible, then you can do this. Otherwise, if you wish, you can purchase from online medium. Okay, okay. No problem. चलो, किस कौन गाएगा अभी? जल्दी जल्दी गाओ। आधे लोग 50% 50% मेंबर को फर्स्ट श्लोक गाना है, 5th नंबर, एंड 50% मेंबर को 6th नंबर गाना है। अभी कौन गाने वाला है? जल्दी बोलो। वन बाय वन कम अप एंड सिंग। यस, रीड नाउ, सिंग नाउ। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट। नो, यस विराज, आप गाइए। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट मेंबर, जल्दी आओ। नो अभिनया, यू वेट। नेक्स्ट मेंबर, हु इज ज्वाइनिंग मी? हाँ, लवन, यू ओनली। लवन, अच्छा ओके। किसने बोला अभी? यस, अजय, आप बोलिए। यस। हम्म। नेक्स्ट वन इज लवन। यस यस यस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, लवन। लवन, जल्दी आओ बेटा। यस, अरेंज अरेंज बेटा, अरेंज, जल्दी जल्दी अरेंज करो बेटा। बिना टेक्स्ट बुक के हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हाँ, ओनली 7 लेसन हम लोग को पढ़ने, अगर नहीं मिलता ना तो उन 7 लेसन को आप प्रिंट आउट ले लीजिए जल्दी से। ओके, चलो नेक्स्ट किसको बोलूं? यस, नेक्स्ट वन जो है वो श्रीकर को गाना है। श्रीकर, श्रीकर एंड आफ्टर दैट तेजस्विनी। लवन, अपना माइक ऑफ करो बेटा। तेजस्विनी लास्ट में रहेगी। अभी श्रीकर, आप गाइए। श्रीकर, सिंग नाउ। यस, स्टार्ट। हाँ, आपकी आवाज पूरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन ठीक है, आई थिंक आपने ठीक गाया है। लास्ट वन, तेजस्विनी, कम अप, पिक। तेजस्विनी बेटा। यस। हे भगवान, लेट वाले कितने हैं जी? हाँ, लेट वालों को डंडा मारूंगा मैं, मारता हूं ना मैं बहुत ज्यादा। चलो नेक्स्ट वन, फिर आपको गाना है। आपको, राहुल को और
पावनी को। 3 लोगों को नेक्स्ट वन जरूर गाना है, ओके ना? आप सभी लोग ज्वाइन हुए हो अभी, तो कम से कम ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट वन आप लोग गाइएगा। चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? फर्स्ट श्लोक में, फिफ्थ श्लोक में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो। शिवानी बार बार लेफ्ट होती है। लास्ट लाइन, स एव वह्निर्दहते, जस्ट लिसन, स एव वह्नि, वह्नि, वह्नि। तो बोलेंगे स एव वह्निर्दहते शरीरम, स एव वह्निर्दहते शरीरम। ओके मनी? यस। चलो, और किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलिए हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। बहुत प्यारा श्लोक अगला भी है, और अगला श्लोक भी आपको बहुत बड़ी बात सिखाने वाला है। क्या है? मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति, मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति, गवाश्च गोभिः तुरगाः तुरंगैः, तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः, सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। बहुत प्यारा श्लोक है ये। समानशीलम व्यसनेषु सख्यम। एक बार हम गा के सुनाते हैं, आप लोग मुझे गाएंगे, फिर हम लोग इसके बाकी सेक्शन पे चलेंगे। क्या बोला? मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ते, गवाश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः, सुधियः सुधीभिः, समानशीलव्यसनेषु सख्यम। जो लोग नेक्स्ट वन के लिए बचे हैं वो लोग गाना शुरू करिए। तेजस्विनी, राहुल और पावनी, आप लोग इसको गा के सुनाइए। तेजस्विनी, मेरी आवाज मिल रही है बेटा? हाँ, गाइए इसको। आवाज नहीं आ रही है आई थिंक। नेटवर्क थोड़ा सा सही करिए बेटा। तब तक राहुल आप गाइए बेटा। राहुल, यस, सिंग नाउ। राहुल बेटा गाइए इसको। पावनी, पावनी, आप लोग टाइम किल करते हैं बेटा, सिर्फ टाइम किल करते हैं मेरा। पता है आप लोगों को बोलने के चक्कर में 1 मिनट होता है। ये वीडियो देखने में कितना बोरिंग हो जाएगी जब आप वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे। तो नहीं करना है तो एटलीस्ट आप तुरंत हमको बोलिए, सर आई डोंट वांट। यस राहुल, स्टार्ट। बोलिए बोलिए बेटा। एकदम आवाज नहीं आ रही है राहुल आपके यहाँ से। राहुल आपके यहाँ से भी आवाज नहीं आ रही है बेटा, इसलिए आपने नेक्स्ट वन इज पी अजय, सॉरी एन अजय, एन अजय, अजय। हाँ बेटा गाइए इसको आप। अरे तो आप बहुत अच्छा गाते हैं, गाइए तो सही। आप लोग मेरे शेर हैं। हाँ बहुत अच्छे, करिए। तुरगा तुरंगई, तुरगास तुरंगई। हम्म। अच्छा ही गाया आपने। कोई आप क्यों बोलते आप अच्छा नहीं गाते?
आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप हमारे क्लास के शेर हैं। हाँ राहुल, अभी आप गा सकते हैं बेटा। राहुल, यस बेटा, आपके यहाँ नेटवर्क इशू है आई थिंक। हाँ बोलिए। अच्छा, चलो, आई थिंक आपके यहाँ नेटवर्क सही नहीं है राहुल। नेक्स्ट टाइम आप अपने घर में नेटवर्क वाला एरिया ढूंढिए, ठीक है ना। थोड़ा नेटवर्क है, आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा नेटवर्क नेटवर्क अच्छा वाला ढूंढिए। कभी कभी तो आपकी आवाज बहुत अच्छी आती है। आप फाइंड आउट करिए वो कौन सा प्लेस है। चलो, आ, और भी कोई गाने वाला है या मैं भागूं अभी? यस। सक्षम, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन, जल्दी आओ, जो लोग बाकी हैं जल्दी जल्दी आ जाओ। और कौन गाने वाला है, जल्दी आओ। यस। यस, बहुत अच्छे बेटा। पावनी, आप गाएंगी? पावनी, यस, रीड नाउ, सिंग नाउ। अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया आपने बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन, कौन लोग बचे हुए हैं, जल्दी आए। दीपक, आप गाना चाहते हैं? दीपक, दीपक नो, दीपक का कोई रिप्लाई नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। चलिए, आप गाओगे? आप गाएंगे बेटा दीपक? दीपक, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी कितने लोग बचे हैं? अरविंद बचे हुए हैं। ये बोलिए, क्या बोल रहे हैं बेटा आप? दीपक, क्या बोल रहे हैं बेटा आप? अरविंद और यस, अरविंद, अभिनया और मेधा। चलिए अरविंद आइए। अरविंद, यस, जल्दी से गाओ भैया, खूब मन लगा के गाओ इसको। तुरगास, तुरगास तुरंगई। बहुत अच्छे मेधा, बहुत अच्छे से गाइए बेटा आप। तुरगास तुरंगई, सभी लोग यही मिस्टेक कर रहे हो, तुरगास तुरंगई ही। हाँ नेक्स्ट, हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। समानशील व्यसनेषु सख्यम, बहुत अच्छा गाया आपने भी।
चलो लास्ट आई थिंक अभिनया बची है, जल्दी आ जाओ बेटा। मेरी क्लास की सबसे बेकार बच्ची है ये, सबसे बेकार है, कुछ आता होता नहीं है। इसीलिए तुमको सबसे लास्ट में चांस दिया मैंने। खूब मन लगा के गाइए आप, खूब 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 अच्छे तरीके से। हम्म। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग अब इसके अन्वय पद पे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम लोग देख लें कहीं कुछ। चलो देख लेते हैं। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजंती, संगम प्लस अनुव्रजंती, यहाँ पे देख लीजिए। संगम, संगम, मोहलंत प्लस अनुव्रजंती, यहाँ से एक वर्ड निकलेगा आपका, सॉरी एक संधि पद है। गवाश्य, गवाह प्लस च, सॉरी गवाह बोल रहा हूँ, सॉरी गावश्य, गावश्य तो गावह प्लस च, और तुरगाह तुरंगैः, तुरगाह तुरंगैः दोनों में प्लस होगा। फिर मूर्खाः प्लस च, बाकी कहीं कोई संधि पद नहीं है। सीधे आप लोग अन्वय पे आ जाइए, अन्वय से समझने में थोड़ी आसानी है। ध्यान से देखिए। मृगाः मृगैः सह, मृगाः मृगैः सह, सह एक सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, हमने बात की थी ना, सह साकम शमम तृतीया। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ज्यादातर वर्ड्स क्या हैं, प्रथमा बहुवचन में और तृतीया बहुवचन में हैं। अब बताइए फर्स्ट वर्ड प्रथमा बहुवचन है या तृतीया बहुवचन है, अन्वय पद में बताइए। तो दूसरा उसका साथी किसमें होगा, क्यों, क्योंकि सह का प्रयोग किया गया है ना। अब सेम सेम चीज देखिए, पहला मृगाः प्रथमा बहुवचन, मृगैः तृतीया बहुवचन, गवाह सॉरी गावः, गावः पद प्रथमा बहुवचन, गोभिः तृतीया बहुवचन, तुरगा तुरगाः प्रथमा बहुवचन, तुरंगैः तृतीया बहुवचन, मूर्खाः प्रथमा बहुवचन, मूर्खैः तृतीया बहुवचन, सुधियः प्रथमा बहुवचन। सुधि शब्द होता है, सुधि मतलब होता है विद्वान, ठीक है। तो सुधि शब्द का जो है वो मति मति मतया हम लोग पढ़ते हैं ना, सुधि और मति एक जैसा रूप चलेगा, सुधि सुधि सुधयः, मति मति मतयः, तो सुधियः और सुधि भी तृतीया बहुवचन है। सारा प्रथमा बहुवचन और तृतीया बहुवचन, कितना प्यारा श्लोक है, पूरा श्लोक ही प्रथमा और तृतीया बहुवचन है ना। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, सह के प्रयोग का बड़ा अच्छा श्लोक है ये। आपसे लाइफ में कोई पूछे ना कि सह के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है, आपके एग्जाम्स में आता है, रिटन एग्जाम्स है। आप लोगों को लास्ट में मैं सिखाऊंगा नंबर कैसे चुराना है, 100 मार्क्स कैसे लेने हैं। वो स्कूल खुलता है तो मैं बताऊंगा, नहीं खुलेगा ना तो मैं बच्चों के घर पे आ करके 4-4 बच्चों को इकट्ठा करूंगा नियर बाई, और मैं वहां बताऊंगा। लास्ट टाइम में मैं ये काम करूंगा, कैसे नंबर चुराने हैं। जैसे आपको वो एग्जाम में पूछेगा सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, आप लिखेंगे सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। आप लिखेंगे सह साकम समम तार्धम इति योगे तृतीया विभक्ति भविष्यति, ये भी लिख देंगे। साथ साथ आप एग्जाम्पल देंगे, पिता पिता पुत्रेण सह गृहम गच्छति, एक एग्जाम्पल हुआ। सेकंड एग्जाम्पल ये पूरा श्लोक डाल देंगे। आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, टीचर आपको 2 ही देगा, लेकिन आपके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ना उसके मन में एक गुड थिंग चली जाएगी, ये बच्चा बहुत बहुत अच्छा है। बाकी क्वेश्चंस में आपकी मिस्टेक्स पे भी उस टीचर का ध्यान कम जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जब आप 100 पाएंगे ना तो मुझे बहुत मजा आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। मृगाः मृगैः सह, मृगाः मतलब जानवर, पशु। मृग मतलब 2 मीनिंग होती है, एक मतलब होता है पशु, एक मतलब होता है डियर, हिरण। तो यहाँ पे पशु से है कि जो पशु है ना वो पशुओं के साथ, क्वामा गावश गावह च और गावह गोभिः सह। गावह मतलब गायें, काउस जो है ना वो
गोभिः सह, गायों के साथ ही। और क्या बोला, तुरगाः, तुरग मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा जो है वो घोड़ों के साथ ही। हर्ष, घोड़ा मतलब हर्ष। मूर्खाः मूर्खैः च, मूर्ख व्यक्ति मूर्ख के साथ ही। सुधियः सुधीभिः, और विद्वान व्यक्ति, विद्वान समझदार बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान के साथ ही। अनुव्रजंती, अनुव्रजंती, व्रजंती मतलब होता है जाता है, अनुव्रजंती मतलब उसको फॉलो करता है, ठीक है ना। व्रजंती मतलब जाता है, अनुव्रजंती मतलब उसको फॉलो करता है। इस क्लास का अब देखो, पूरे स्कूल में जो अच्छे बच्चे होंगे वो अच्छे टीचरों को फॉलो करेंगे, जो गड़बड़ होंगे वो इसको फॉलो करेंगे। बोलो, जो गड़बड़ होंगे वो किसी न किसी गड़बड़ को फॉलो करेंगे, जो अच्छे होंगे वो किसको फॉलो करेंगे, अच्छों को फॉलो करेंगे। यही यहाँ पे बताया गया कि हर व्यक्ति अपनी सेम थिंकिंग वाले के साथ रहना पसंद करता है, सेम थिंकिंग वाले को फॉलो करना पसंद करता है। अनुव्रजंती मतलब फॉलो करते हैं, अनुव्रजंती मतलब उसका अनुसरण करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं। ये हमारी मीनिंग हुई। और क्या लास्ट में इन्होंने बोला, समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील व्यसनेषु सख्यम, ठीक है ना। व्यसनेषु, व्यसनेषु यहाँ पे बोला क्या कि व्यसन बोलते हैं किसी लत को, बुरी आदत को, ठीक है ना। तो कोई बुरी आदत जो है ना, या कोई अच्छी आदत भी आप मानिए, तो कोई भी आदत है, उस आदत में व्यक्ति क्या करता है, समानशीलम, समानशील वाले को ही सख्यम, मित्र बनाता है, उसी के साथ मित्रता करता है, उसी के साथ फ्रेंडशिप रखता है। किसके साथ, जिसके साथ उसका शील यानी उसका विचार, उसके सोचने का तरीका, ये जिसके साथ समान होता है, एकदम इक्वल होता है। आप सोच के देखिए, कभी आपने कभी ऐसा स्कूल में देखा है कि जो क्लास का टॉपर बच्चा होता है वो क्लास के सबसे वीक बच्चे का वो फ्रेंड हो? ये बहुत मुश्किल होता है। टॉपर हमेशा टॉपर के साथ ही फ्रेंडशिप करेगा, कमजोर बच्चा कमजोर के साथ फ्रेंडशिप करेगा, एवरेज बच्चा एवरेज के साथ करेगा, लड़का लड़के के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप करेगा, लड़की लड़की के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप करेगी। ओके, दो नेबर है, कोई दो पड़ोसी है ना, वो स्कूल में साथ पढ़ने आते हैं ना, तो वहां पे ज्यादा उनकी फ्रेंडशिप, क्योंकि दोनों फ्रेंडशिप दोनों पड़ोसी थे, इसलिए उन्होंने साथ साथ होने का फायदा उठाया। तो वही सेम थिंग यहाँ पे आएगी कि अगर दोनों पड़ोसी है ना, तो वो दोनों पड़ोसी स्कूल में भी फ्रेंड ही बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर आदमी हमेशा अपने समान शील वाले को ढूंढता है, समान सोच वाले को, समान समझ वाले को ढूंढता है। अब पूरी की मीनिंग हम लोग ध्यान से देखते हैं। श्लोक में आप लोग आ जाइए। बोला क्या, मृगाः मृगा मृगैः सह, जो मृग है ना वो मृग के साथ ही क्या करता है, अनुव्रजंती, उसके साथ ही रहना पसंद करता है, उसको ही फॉलो करना पसंद करता है। गवाश्च गोभिः अनुव्रजंती, गायें गायों के साथ ही रहना पसंद करती हैं, उनको फॉलो करती हैं। तुरगाश्च तुरंगैः, जो घोड़े हैं वो घोड़ों के साथ ही रहना पसंद करेंगे और उनको फॉलो करेंगे। मूर्खाः मूर्खाः च मूर्खैः, और जो मूर्ख है ना मूर्खों के साथ ही रहना पसंद करेंगे। आपने कभी देखा है कि मूर्ख लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छे लोगों के साथ होती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती है। तो मूर्खाः मूर्खैः अनुव्रजंती, जो मूर्ख हैं वो मूर्खों को ही फॉलो करेंगे, उनके पीछे पीछे ही चलेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, उनको याद करेंगे। सुधियः सुधीभिः, जो विद्वान है ना, बुद्धिमान है ना, वो सिर्फ बुद्धिमानों के साथ ही रहना पसंद करेंगे, उनको ही फॉलो करते हैं। इसीलिए लास्ट में बोला समानशील व्यसनेषु सख्यम, सख्यम सख्यम मित्रता, समानशील व्यसनेषु, व्यसनेषु व्यसन में, व्यसनेषु में कौन सी विभक्ति वचन है, बोलो कौन सी विभक्ति वचन, सप्तमी कौन सा वचन, सप्तमी बहुवचनम, वेरी नाइस। तो सप्तमी बहुवचन में कारक चिन्ह आएगा में अथवा पर। तो क्या बोला, समानशील व्यसनेषु, समान व्यसनेषु शीलम, क्या बोले कि जहां समान यानी इक्वल होता है, सेम सेम होता है ना,
ऐसी आदतों वाले, व्यसन माने आदतें हो गई, बुरी आदतें, तो ऐसी आदतों वाले लोग, क्या अगर समान आदतों वाले लोग हैं, सेम सेम थिंकिंग वाले लोग हैं, सेम हैबिट वाले लोग हैं, तो सख्यम भवती, फ्रेंडशिप होती है उनके बीच में, सख्यता, सख्यम यानी मित्रता होती है। किनके बीच में मित्रता होती है? समान शील व्यसनेषु, समान सोच और आदत वाले लोगों के बीच में ही मित्रता होती है। आप कहीं भी देखिएगा, अगर आपके पापा की थिंकिंग और आपके पड़ोस वाले अंकल की थिंकिंग डिफरेंट होगी, तो दोनों लोगों के बीच में फ्रेंडशिप भी नहीं होगी। अगर आपके पापा की थिंकिंग और आपके घर से आधा किलोमीटर दूर वाले किसी अंकल की थिंकिंग सेम होगी ना, तो दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाएगी। नियर बाई के साथ फ्रेंडशिप मुश्किल होगी, दूर वाले फ्रेंडशिप हो जाएगी। लेकिन क्यों होगी? समान शील व्यसनेषु सख्यम भवती, समान शील और व्यसन वाले लोग हैं, इसलिए उनके बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। आपने कभी देखा है कि कोई नॉन वेजिटेरियन के साथ वेजिटेरियन बैठकर खाना पसंद करेगा? नहीं। और किसी वेजिटेरियन के साथ नॉन वेजिटेरियन भी पसंद नहीं करेगा। कोई नॉन ड्रिंकर है तो वो ड्रिंकर के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। कोई बहुत ज्यादा करप्ट पर्सन है ना, तो वो किसी ऑनेस्ट पर्सन के साथ नहीं सेट होगा। उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चलता रहेगा। तो समान शील व्यसनेषु सख्यम। ओके, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए, शब्दों का कोई अर्थ की दिक्कत हो या फिर प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड कोई इशू हो। संधि पद तो बहुत कम है, जो है मैंने बता दिया। और भी कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए, या मीनिंग में कहीं दिक्कत हो रही है। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए बेटा। किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई। आपके रजनीश सर तो सच में बड़े बड़े विद्वान हो गए। हाँ, बेकार वाले टीचर को भी आप लोग विद्वान बना डाल। कोई बात नहीं है, अगर आपके पास डाउट नहीं है तो फिर मैं अब पूछूंगा। आपके पास डाउट नहीं तो मेरे पास तो है ना क्वेश्चन, मैं पूछता हूँ। चलिए बताइए। नराणां प्रथमः शत्रुः कः? नराणां प्रथमः शत्रुः कः अस्ति? क्रोधः। ओके। शुधियः केन सह तिष्ठन्ति? शुधियः शुधिभिः सह। वेरी नाइस। वह्निः कुत्र स्थितः अस्ति? काष्ठे स्थितः अस्ति। काष्ठे सप्तमी हो जाएगा। कहाँ है? कुत्र वर्ड आया ना, काष्ठे सप्तमी में आंसर देना है। काष्ठे स्थितः अस्ति। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। क्रोधः कम दहते? क्रोधः शरीरम दहते। शरीरम कह दहते? शरीरम कह दहते? यस, क्रोधः शरीरम दहते। वेरी नाइस। अच्छा, गावः केन सह अनुव्रजन्ति? बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोगों को नहीं कुछ बोलना है, चलो कोई बात नहीं है। और एक और बता दो। अच्छा आप लोग, शरीर स्थितः क्रोधः कस्मै अस्ति? शरीर स्थितः क्रोधः देह विनाशनाय। यस, कस्मई चतुर्थी में है तो उत्तर भी चतुर्थी में देना है। आपकी पुस्तक में चतुर्थी सामने ही दिख रहा है ना। चलो एक और बता दो तब। देह विनाशनाय क्रोधः
कुत्र स्थितः अस्ति? देहे स्थितः अस्ति। बहुत अच्छे। आप लोगों को तो समझ में आ गया, लेकिन 2 लोगों ने रिप्लाई किया, बाकी लोगों को भी सेम सेम आंसर आ रहा है ना? अरे 1-2 लोग बोल तो दो भैया। विराज, आर यू गेटिंग बेटा? सभी क्वेश्चन आपको समझ आए? मैंने जो क्वेश्चन सभी पूछे हैं वो सभी आपको समझ आ रहे थे ना? विराज, आई थिंक इशू है, नेटवर्क इशू इज देयर। अरविंद, आपको समझ में आ रहे थे बेटा? मेधा, तेजस्विनी, पावनी, मनी, हाँ, अजय, बोथ अजय, आप सभी लोगों को समझ आ रहा था ना? स्पीकर आल्सो, सभी को समझ आया ना? इसका मतलब ये है कि आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से समझा है। किसी को कोई डाउट नहीं है? फिर से मैं पूछ रहा हूं, अगर है तो पूछ लो एक बार। नहीं है? यस, पूछिए पूछिए। वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छी। पावनी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं बेटा पावनी? ओके, ओके, देन नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। हम लोग के 4 श्लोक और बचे हैं, हम लोग इसको भी जल्द खत्म करेंगे। और आई होप आप लोगों को सारे 6 श्लोक हम लोग के पूरे हुए सभी 6 श्लोक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने अपनी स्पीड बहुत कम की हुई है, बहुत धीरे चल रहा हूं मैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ रहे होंगे। ध्यान से पढ़िए, कम चैप्टर्स पढ़ने हैं। दिस इज इन आवर सिलेबस, आई थिंक दिस इज आवर 3rd चैप्टर ना, और 4th वन अकॉर्डिंग टू सिलेबस। 3rd वन ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस 4th चैप्टर है बेटा। हम लोग के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, मतलब सिर्फ 3 चैप्टर बचेंगे। हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, ग्रामर सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी। हाँ, हाँ, ओके ओके ओके, मीन सभी वो बचा है। चलिए नेक्स्ट वो हम लोग उसी को पढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट चैप्टर वही होगा, जब ये हम लोग कंप्लीट करते हैं तो उसको ही आगे करेंगे ना। तो आ, हम लोग के जब 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग एक बार ग्रामर सेक्शन के बारे में भी फोकस कर सकते हैं ना। बिफोर दैट, आज बड़ा अच्छा लगा आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग क्लास इतनी ही है।